जो हम जो भी पूरी बात हुई है वो ये हुआ है कि हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, वहाँ पे न्याय हो और क्या बोलें उसमें। अब एक वीडियो आई है वो क्या आपको कंफर्म करते हैं कि वो आपकी कौन सी वाली वीडियो वायरल हुई है? हाँ जी, तो वीडियो आपने देखी है क्या? अच्छा, लड़की ने क्या बताया था? देखिए अब बहुत सारी चीज़ें ये है कि जो मेरे को नहीं, वो माता जी को पता होंगी, मेरी चाची जी को पता होंगी, मेरे को उतनी जानकारी नहीं होगी। आपकी जानकारी में क्या है? मेरी जानकारी में ये है कि एक वीडियो मैंने तो बाद में देखा है, वो वीडियो देखा है तो उसमें मेरे को पता लगा कि भाई उत्पीड़न तो हुआ है, एक लड़की का उत्पीड़न हुआ है। आप लोगों को सबको दिख रहा होगा उस वीडियो में, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बताइए। उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न की सीएम साहब से भी मिले थे सुबह परिवार के लोग। सीएम साहब ने कहा कि इसमें ठीक हम जांच कराएंगे। उन्होंने हाँ जी, हाँ, जांच के आदेश दे रहे हैं। CBCID का जांच के आदेश दे रहे हैं। देखिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी हो निष्पक्ष हो, निष्पक्ष जांच हो। जो उत्पीड़न हुआ है उस लड़की का, वो वैसी लड़की नहीं थी, हमारे गांव की लड़की थी, मल्ली रिगोली की लड़की थी। उसको देख के हर एक लड़की बाहर आई है, हर एक लड़की उसको देख के बाहर आई है। तो क्या लड़की रही होगी वो, आप समझिए उस चीज़ को। में काफी होशियार थी वो, टीचर भी बहुत अच्छी टीचर थी, अरे यार जो मैथ्स की टीचर हैं, आप समझो ना, मैथ्स की टीचर हैं वो, लेक्चरर थी वो, मैथ्स के लेक्चरर थे। ठीक है, मल्ली रिगोली में वो लेक्चरर थी लड़की। तो वो क्या मतलब मल्ली रिगोली दोस्तों बढ़िया घर वाले किस तरह से परेशान करते थे, क्या कहते? देखिए उसको उत्पीड़न हुआ है उसका। अब वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, शादी के टाइम पे ऐसा भी कुछ था कि एक पंडित ने ससुराल वालों को बताया था शादी ठीक नहीं हुई है, उस वजह से कुछ उनके देखिए उसमें मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। शादी के बाद से कितनी बार आप लोगों को देखिए मेरे से ज़्यादा बात नहीं हुई है, मैं साफ बोल रहा हूँ। मेरे से संदीप कंडारी, मैं भाई हूँ उसका, कज़न। हाँ, चचेरा भाई हूँ मैं। क्या पहला कोई मामला दर्ज कराया था पहले? नहीं, कभी नहीं। वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी, वो मतलब खुद से चाह रही थी कि परिवार से मालूम। आपको लगता है ये सुसाइड हुआ है या मारा? सुसाइड नहीं हुआ है। देखिए अब मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोल पाऊंगा। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए जो लड़की की मौत हुई है उसके चाचा हैं। आप लड़की के चाचा हैं? ये सर, क्या नाम है आपका? मैं सुजन से खंडारी। कंडारी जी, ये बताइए क्या हुआ? सर मैं तो ज़्यादा मेरी उसमें नहीं है नॉलेज में ज़्यादा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा है वो लड़की को उन्होंने लड़के सुसाइड ने लड़की को मारा है। हाँ जी, मारा गया है। आपने क्या देखा? मैंने केवल उसको हॉस्पिटल में देखा है, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना मारा गया, तो किस बेस पे कह रहे हैं? नहीं, जो मैंने वो देखा है वहाँ पे उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। जिस तरफ से देखा मैं वही- जैसे उन्होंने वो कह रहे हैं तो हैंक ऑन द मर्डर क्या हुआ था, उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस को, परिवार को इन्फॉर्म होना चाहिए था, पर वो उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मतलब क्या हुआ था कि मतलब ये सीधे डेड बॉडी लेके आ गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में हमने तो डेड बॉडी देखा था। बाकी वो कह रहे कि ऐसे जो उन्होंने बताया सिचुएशन, उस सिचुएशन में तो उनको इन्फॉर्म करने चाहिए था पुलिस को या परिवार को, उस हिसाब से हो जाना था। समय महिला की मौत हुई तो पुलिस को भी नहीं बताया और घर वालों को भी नहीं बताया? नहीं बताया उन्होंने, किसी को नहीं बताया उन्होंने। ये थे लड़की के चाचा, जिनका कहना था कि इस लड़की ने, जो टीचर है, इसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा गया है। सृष्टि कंडारी की जो मौत हुई है उस मामले में उनके चचेरे भाई संदीप कंडारी मेरे साथ है। संदीप जी, जो आपने इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मतलब आपको क्या लगता है क्या हुआ? सर एक तो वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी। हमारे पूरे जो हम मल्ली रिगोले के रहवासी हैं, तो वहाँ पे उसको देख के ही सब लोग बाहर गए हैं। लेकिन ये जो घटना कौन जो चला है, वो नहीं लगता है कि उसकी इच्छा थी, वो उसको प्रेस्टाइज कहीं ना कहीं किया गया है, इस वजह से वो हुआ है ये पूरा जो आप उसको मर्डर बोलें, आप उसको सुसाइड बोलें। नहीं, उनका तो ये कहना है कि शायद उसने फांसी लगाई है। आपका क्या कहना है? सर उसमें तो फिर ये हम यहाँ पे क्यों आ रखे हैं? हम इसलिए आ रखे हैं कि हमें पता लगे ना। हम नहीं बोल सकते ना, हम थोड़ा एक्सपर्ट है, हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं।
जो भी होंगे एक्सपर्ट वो बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसको मार के लटका दिया गया है या फिर उसने पोस्टेड कहाँ थी टीचर? टीचर एज अ मल्ली रंगोली में। हाँ जी वहाँ पे आपकी इस बीच में कुछ बातचीत वगैरह होती थी? सर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है मेरी, बट मतलब क्योंकि शादी के बाद होता है नहीं हो पाती है उतनी बातें, बहुत कम ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई हैं। अब परेशान थी नहीं थी अब उतना मैं नहीं बोल सकता। हाँ लेकिन जो उनकी माता जी हैं मतलब मेरी चाची जी जो हैं उन्होंने बताया है कि वहाँ पे वो परेशान थी। अब वो परेशान थी तो उसको बुलाया गया, उसने बोला नहीं अब उसके ससुराल पक्ष में थोड़ा सा वो उनके जो ससुर जी हैं उनकी डेथ हुई थी, तो उसने बोला कि नहीं कि मम्मी मैं रुकती हूँ यहाँ पे, मैं देखती हूँ। होता है ये क्या बोलते हैं उसको, बिहाई लड़की वो वहीं का देखेगी ना पहले, तो वहाँ रुकी। अब 26 तारीख को उनकी डेथ हुई थी, फिर वो वहाँ गई है 26 तारीख, 26 जुलाई को डेथ हुई। हाँ 26 तारीख को उनके ससुर जी की डेथ हुई थी, तो वहाँ गई थी। उसके बाद उसने आई गेस चाची जी और वो गए थे, तो चाची जी ने बोला कि तेरे को चलना है, उसने बोला नहीं मम्मी मैं यहीं रुकती हूँ कि यहाँ पे देखना पड़ेगा। होता है भाई, एक परिवार है, वो भी विवाही भी लड़की है, तो वहाँ गई, वो वहाँ रुकी, वहाँ पे सब कुछ कर रही है। उनके इवन जो रिश्तेदार हैं उनको चाय चूय सब कुछ कर रही है, वो पूरा काम कर रही है वहाँ पे। अब 29 तारीख को सुबह एक उसने वीडियो डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ प्रताड़ना तो हुई है उसके साथ। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि देखिए पहले तो जो भी है वो लड़का हो गया फिर उसके परिवार वाले हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहला तो मेरा यही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो पहले तो, मतलब सचिवालय में लड़का है तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का। वो इन्फ्लुएंस होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अभी मेरे को पता लगा है कि माननीय विधायक जी हमारे जो विनोद कंडारी जी हैं, उन्होंने CBI और उसकी जांच उन्होंने बोल दी है वहाँ पे, तो वो जांच हो, निष्पक्ष हो ना। वो लड़की मरी है या मारी गई है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी जांच तो सही होनी चाहिए ना। तो ये थे चचेरे भाई संदीप कंडारी, जिनका कहना था कि इस मौत पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी उसको न्याय मिल पाएगा। एक्चुअली नेचुरल नहीं है, इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके और इसकी डेथ हुई है। क्या बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? क्या आप किस तरह का प्रताड़ना देते थे, मतलब कुछ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, दहेज का भी है, वो भी है। उसका अकाउंट ज़ीरो है, उसकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये आती होगी, अकाउंट ज़ीरो उसका। ज़ीरो मीन्स 10-15 हज़ार होंगे, 20-22 होंगे, बट अकाउंट ज़ीरो उसका। जैसे उसका हस्बैंड सचिवालय में जॉब करते उसकी भी सैलरी आती थी, तो मतलब कैसे? उन लोगों की कार की किस्त भी यही बढ़ती थी, ठीक है। इसको मतलब इतना टॉर्चर किया इन लोगों ने कि वो आज हमारे बीच नहीं। अभी तो जैसे वो अलग रह रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अलग नहीं थी, घर गई थी वो इन लोगों के टॉर्चर की वजह से, बट फिर उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे लड़के के, तो वापस आई थी। तो 3 दिन पहले वापस आई थी और 2 दिन में ही उन्होंने सुबह वीडियो बना के भेजा था। इससे पहले की शादी जब हुई उसके बाद भी ये प्रताड़ना थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी। किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि एक पंडित जो है क्या कहते हैं अपशगुन या अलग तरीके की चीज़ें को क्या क्या ऐसा बोला जाता था जिससे उसको चुभता था? वो तो मुझे कंफर्म है, मतलब है, होता होगा तांत्रिक जो हमारे होते हैं ना गढ़वाल में, बट उसको चुभता ये था कि किसी की भी शादी हो कहीं भी हो तो लड़की को इतना प्रेशराइज करना, इतना ज़्यादा बोलना कि नहीं तू आई है तो हमारे घर में हमारा बाप बीमार हुआ है, कैंसर था उनको, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है कि तेरी वजह से ये हुआ है। जो प्रताड़ित करते थे तीनों जने करते थे
और बहन? तीनों थे 100%। आज वो हमारे बीच नहीं है। अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई अब उस परिवार के साथ होनी चाहिए? CBCID तो मोहर रखा खैर है ना, पर ये है कि अभी हम लोग कुछ बोलने की स्थिति में हैं भी नहीं। जब भैया जो आपकी बहन थी वो किस तरह की थी, क्या किस तरह का उनका व्यवहार था और कितना पढ़ाई करती थी, जॉब भी करती थी? बताते हैं कि गाँव में लेक्चरर थी, लेके लेक्चरर थी और पहाड़ों की लड़की, गाड़ी चलाती थी, कार बुलेट चलाती थी। मैं और वो बुलेट एक्सचेंज करते थे। चलो अब क्या बोलूँ, इतना कैसे कमजोर कैसे पड़ा? थक गई थी भाई साहब, वो थक गई थी, वो जैसा बताया था इतनी बोल्ड लड़की थी, सब थक गई थी वो। और ऐसी स्थिति में भी जो है इतना मानसिक तनाव हो जाना, तो क्या लगता है कि कितना जो है उसे प्रताड़ित किया? थक गई थी वो, थक गई। आप लोगों के, हमारे आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे हैं, तो इतना लड़की को किसी ने इतना प्रेशराइज कर दिया। वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वो नहीं झेल पाई। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हत्या है? हत्या है ये 100%। बोलने की बात ही क्या है इसमें? भाई साहब मैं आपको बोलूँगा कि तू ऐसा है, तू है, ये है, वो है, आपकी वाइफ बोलेगी, अब मेरी बोलेगी, हैं 24 घंटे किसी को प्रेशराइज किया। हत्या नहीं है। आप जाके नहर में कूद जाओगे, मैं कूद जाऊंगा, हत्या नहीं है। अगर उसने खुद भी हुआ, खुद भी किया, हत्या नहीं है। मेरी वाइफ मेरे को बोलेगी कि हाँ तुम लोग नहीं करते, आपकी वाइफ बोलेगी आपको, आपके घर वाले बोलेंगे। कितना प्रेशराइज भाई जी, कौन झेलेगा इतना यार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के पास डोईवाला स्थित थाने में। इसी डोईवाला क्षेत्र में 28-29 जुलाई की रात को एक टीचर सृष्टि कंडारी ने सुसाइड कर लिया था। उसके परिवार वालों का कहना है, माँ का ये आरोप है कि सृष्टि कंडारी को मारा गया है। हालांकि मौत से चंद घंटे पहले उसने अपने ही मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी माँ को बोला था, जिसमें कहा गया है कि बस मैं अब और सहन नहीं कर सकती और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। परिवार वालों ने इसी डोईवाला थाने में सृष्टि कंडारी के ससुर, सास और उसकी ननद के खिलाफ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। हमारी जो उनके भाई, चचेरे भाई वगैरह कुछ लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें यही निकल के आया है कि उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। उसको ये कहा जाता था कि जिस दिन से वो उनके घर में आई है, उनके क्या कहते हैं, उसके ससुर को कैंसर हो गया है, मतलब घर ठीक नहीं चल रहा है। उसके भाई ने तो यहाँ तक बोला कि वो एक टीचर थी और मैथ की टीचर थी और अच्छी खासी तनख्वाह आती थी, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं है। मतलब इस तरीके से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। COCT का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और चूँकि वो ही इस मामले में जांच अधिकारी हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हैं। अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी एक विधायक जो इनके रिश्तेदार हैं विनोद कंडारी, उनके प्रार्थना पत्र पे अग्रिम कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। तो बहुत जल्दी इस मामले में क्या इसमें तथ्य हैं ये सामने आ जाएगा। अतुल चौहान, ABP न्यूज़, देहरादून।